लव, न्यूक्लियर वॉर, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ सह रहा है हमारा ब्लू प्लैनेट। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम इंसान। बट क्या आप जानते हैं हमारे प्लैनेट को ऐसा बनने में कितना वक्त लगा? आओ देखते हैं। पीछे चलते हैं और पीछे और पीछे और पीछे। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर मेटेरॉइड्स की बारिश हुई। पर इस बार वो साथ में अकेले पानी नहीं, कुछ और भी लेके आए। इसमें था मिनरल्स, साथ ही कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो कि समुद्र की गहराई में गया। समुद्र की गहराई में तापमान बहुत था, जीवन संभव नहीं था। पर यहाँ पर भी छोटे छोटे चिमनी थे जो पानी को गर्म रख रहे थे। और यहीं पर जीवन का बीज पनपा और यहाँ जन्म हुआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। ये बैक्टीरिया थे। ये बहुत तेजी से बढ़ने लगे और करीब 3.5 अरब साल पहले इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक साथ मिलके पत्थर का आकार ले लिया। इसे हम स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। ये सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते थे, जिस प्रोसेस को हम आज फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जिससे ऑक्सीजन बनता है। यही वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसके कारण अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई। करीब 1.5 अरब साल पहले अर्थ में इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस समय आइलैंड थे, पर अब अर्थ की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। फिर इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये आइलैंड आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, रोडिनिया। उस समय अर्थ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दिन करीब 18 घंटे के होते थे। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले अर्थ वैसे नहीं दिखती थी जैसी कॉन्टिनेंट आपको आज दिखते हैं। तब एक सुपर कॉन्टिनेंट ही होता था और वो सुपर कॉन्टिनेंट टूट गया 2 भागों में और वोल्केनिक एक्सप्लोजन के कारण लावा अर्थ सरफेस पे निकलने लगा। इन एक्सप्लोजन्स के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, जिससे एसिड रेन होने लगी, जिससे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो चट्टानों के साथ चिपक गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई। इस कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट रोकने के काबिल नहीं रहा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा और आइस एज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इसने सारा सरफेस कवर कर लिया अर्थ का, और ये आज तक का माना जाने वाला सबसे बड़ा आइस एज था। लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहा। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले वोल्केनिक इरप्शंस हुए, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फिर से बढ़ा, जिससे अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और बर्फ़ पिघलना शुरू हुई। ये आइस एज का अंत था। धीरे धीरे अर्थ का सरफेस दिखने लगा
और सारी बर्फ खत्म हो गई। समुद्र की गहराई में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो अब डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप हो चुके थे। छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स तक। ये बदलाव आने में समय लगा, लेकिन ये बदलाव ज़रूरी था। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं और ये है एनोमालोकेरिस। ये इनमें से सबसे बड़ा जीव है। और ये है पिगाया, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबे थे, बट इन्होंने वक्त के साथ अपने बॉडी में कुछ ऐसा डेवलप कर लिया था जिसके कारण आज आप खड़े हो पाते हैं। बैकबोन, ये पहले ऑर्गेनिज्म थे बैकबोन वाले। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले लैंड पे लाइफ नहीं थी। इसका रीज़न था सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन। पर अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक न्यू लेयर का निर्माण हो रहा था। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन सन की यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर ओजोन गैस में कन्वर्ट कर रही थी, जिसने अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण किया, ओजोन लेयर। करीब 38 करोड़ साल पहले अर्थ में लैंड की डेवलपमेंट होने लगी। वहाँ पे पौधे फल फूलने लगे। जो आज आप हरा भरा अर्थ देखते हैं वो उस समय हरा भरा नहीं था, उसकी शुरुआत हुई थी। और फिर किसी ने हिम्मत की ज़मीन पे आने की, वो था टिकटालिक। इसने अपने फिन्स को पैर बना लिया और लैंड पे पहला कदम रखा। ज़्यादा वक्त लैंड पे रहने के कारण इसकी बॉडी ने डेवलप कर लिया था और करीब 1.5 करोड़ साल के विकास के बाद ये पूरी तरीके से रहने योग्य था। ये अब टेट्रापॉड है। धीरे धीरे अर्थ का विकास हुआ, वो और हरा भरा होता गया और उसमें जीवन बढ़ता गया। अगर तुम अपना वक्त बदलना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको न्यू सीजन्स एंड एपिसोड की नोटिफिकेशन मिले, ताकि तुम अपना अच्छा और बुरा वक्त देख पाओ और उसे बदल पाओ।